युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित यादव मंडलोई बने। यदुवंशम सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सिवनी मालवा होशंगाबाद से विधायक प्रतिनिधि समाज सेवी रोहित यादव मंडलोई को यदुवंशम सेना का युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर संस्कार सेना राष्ट्रीय कार्यालय भोपाल में संस्कार सेना संस्थापक हरभजन जांगड़े ने किया सम्मान। हम इस समय बैठे हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कार सेना के राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे बीच में रोहित यादव जी मंडलोई बैठे हुए हैं। आज आपको यदुवंशी सेना समाज का युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उसी को लेके आज हम कार्यालय में बैठे हुए हैं। हमारे साथ संस्कार सेना के संस्थापक आदरणीय हरभजन जी जांगड़े बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो रोहित जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हम अध्यक्ष जी से चाहेंगे प्रतीक चिन्ह देकर, ये अयोध्या का प्रतीक चिन्ह है और भगवान राम आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ बैठे हुए हैं रोहित यादव मंडलोई जी। आप संस्कार सेना के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ ही आज बड़ी खुशी की बात है कि यदुवंशी सेना समाज ने आपको युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है और उसी की शुभकामनाएं, बधाई पूरे प्रदेश में युवा पीढ़ी और सभी के समाज के बीच में चल रही है। इसी बीच में आपका हमारे कार्यालय आना हुआ, हम सबसे पहले शुभकामना देते हैं। कुछ ऐसे सवाल चिन्ह जो आज भारतीय समाज में चल रहे हैं। भारतवर्ष की ये परंपरा है कि कहीं ना कहीं जो भी किसी पद पर बैठता है वो युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा देता है और रोहित जी एक युवा हैं। हम चाहेंगे कि वो समाज के युवा वर्ग को प्रेरणा दें। रोहित जी, सबसे आपका पहला सवाल, आप बने हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको जो पद दिया गया है यदुवंशी सेना समाज द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ का बनाया गया है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज के? मैं रोहित यादव मंडलोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले था राष्ट्रीय यदुवंशम सेना में, अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूँ युवा में। उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जांगड़े जी का, भाई साहब का। युवाओं में आज हमारी जो समाज है वो कई कुलमों में बटी हुई है, जैसे यदुवंशी, यादव, अहीर, नंदवंशी, ग्वालवंशी, तो ऐसे कई कुलमों में बटी हुई है और अधिकांश जो हमारी समाज है वो ग्रामीण में निवासरत है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी है और कई जगह पे ये नशे में पीड़ित है उसमें। और एजुकेशन के प्रति क्या है कि हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, जिससे उनको बैकबोन नहीं है कि उनको नॉलेज दी जा सके कि आपको किसी फील्ड में जाना है, तरक्की करना है तो उसके लिए आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या गाइडलाइन जो होती है, कुशल मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारा मेन मकसद जो है युवाओं को कुशल मार्गदर्शन देना, उनको नशा मुक्ति से, उन नशा की जो उसमें चले जा रहे हैं उनसे वहाँ से निकाल के लेके आना, एक संगठन बनाना। और देश में यादव समाज हमेशा अग्रणी रही है, चाहे वो अपनी आर्मी क्षेत्र में हो, हमारा जो है कई पुलिस विभाग में या पॉलिटिक्स विभाग में भी हम लोग हैं, लेकिन मेन चीज़ है आज भी हमारे ग्रामीण में जो लोग निवास कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हों, तो उनको अग्रिम लेके आना और युवाओं को मेन है कि उनको अपनी पोजीशन बताना, उनको नए आयामों से अवगत कराना, यही राष्ट्रीय यदुवंशम सेना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, आप आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यादव जी हैं, आप उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, आप उनसे क्या अपेक्षाएं रखेंगे? हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी बड़े भाई बहुत सम्माननीय हैं और आदरणीय हैं और उन्होंने समाज के लिए हमेशा एकजुट होकर काम किया है। कई कार्यक्रमों में पहले भी रहे हैं, वो अध्यक्षता भी की है और उन्होंने अभी कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छा किया कि उसको एक पर्व के रूप में मनाया, हर मंदिर की साफ सफाई कर रही, तो वो तो वाकई हमसे ज़्यादा समाज के प्रति अग्रणी रहे हैं और रहेंगे। हमसे यही उम्मीद है कि जब भी समाज के प्रतिनिधि या समाज का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और जो समाज की समस्याएं हैं, वैसे तो सारी समाज उनके लिए एक है, लेकिन अपनी यादव समाज के लिए भी उनका थोड़ा भाव है, वो उसके साथ चलते रहें, बस हमारी यही कामना है। और सर्व समाज उनकी एक समाज है, उनका एक परिवार है, तो उसके तो वो अधिपति हैं ही मध्य प्रदेश में। आप एक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आज बड़ी खुशी की बात है कि आपको युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि जो हमारे समाज के युवा वर्ग हैं तो ग्रामीण स्तरों तक पूरे संपूर्ण भारत में हैं और अन्य विभिन्न सरनेमों से जाने जाते हैं,
तो उनके उत्थान के लिए वर्तमान सरकार से, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनकी सरकार की क्या योजनाएं आगामी समय में आपकी रहेगी, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारत के जो आपके युवा पीढ़ी के आपके जुड़े हुए लोग हैं, अपने सामाजिक लोग हैं, उनके उत्थान में क्या भूमिका राजनीतिक होना चाहिए, बताएं। हमारे साथ पूरे देश ही नहीं, अभी तो विदेश में भी हमारी टीम सक्रिय है। यूक्रेन के जो मिनिस्टर हैं, जो अभी अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्टर के रूप में हैं, वो हमारी टीम में राष्ट्रीय लेवल पे है। और जो देश की बात है तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, ग्राम वाइज हमारी संस्था काम कर रही है। और कई कार्यक्रम और कई ऐसे कार्यक्रम भी उन्होंने किया है, जैसे हमारे जो प्रताड़ित होते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, चाहे पॉलिटिक्स विभाग से हो, चाहे अपने एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर बेस पे हो, डीजीपी तक हमने ज्ञापन दिया और अपनी समाज की लड़ाई भी लड़ी है। और इसमें किसी अदर समाज का हमने भेदभाव नहीं रखा है, लेकिन फिर भी उनको एकजुट होकर आगे बढ़ते रहें। और आगे भी हम ये चाहेंगे कि समाज का और भी उत्थान हो, उसके लिए हमें सरकार से भी कई योजनाओं में हमने एक्टिविटी के लिए प्लानिंग करी हुई है, वो आगामी समय के अनुसार। ये युवा पीढ़ी को आपकी एक गाइडलाइन है और कहीं ना कहीं हम युवा वर्ग को मार्गदर्शन भी कहेंगे इसको। हम ये जानते किस किस जगह आपकी जो सामाजिक संस्था है सेना कहाँ गठित है और काम कर रही है? हमारा मध्य प्रदेश ही नहीं, अब तो पूरे राष्ट्र में हर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। कुछ जगह पे नहीं है, बाकी उत्तराखंड वगैरह, यूपी, दिल्ली, हर जगह हमारी प्रॉपर टीम बनी हुई है। आप राजनीति में भी सक्रिय है। पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव के समय में सिवनी मालवा से बहुत चर्चित रहे, आप विधानसभा में भी दावेदारी कर रहे थे, इस विषय में क्या करें? नहीं, हमारे विधायक हैं प्रेम शंकर वर्मा जी, वो बहुत सम्मानीय और आदरणीय और सही जगह पे विधायक जी की जो पद होता है, उस गरिमामयी पद के लिए वो ही सक्षम है। हम लोगों ने तो एक कोशिश करी थी कि आगे चल के अगर वो उनका कुछ आशीर्वाद मिले तो हम भी, अभी मैं विधायक प्रतिनिधि भी हूँ सिवनी मालवा से, तो उनका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे और आगे अगर कुछ हो सकता है तो वो प्रभु की इच्छा है और विधायक जी का आशीर्वाद है। अगर आपको भविष्य में मौका मिलता है तो सामाजिक नेतृत्व के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी जाएंगे आप? बिल्कुल, अगर कोशिश करेंगे, अगर ऐसा कुछ हमें मिला चांस वगैरह तो हम बिल्कुल उसमें सक्रिय रहेंगे। धन्यवाद, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप इसी प्रकार सामाजिक पदों पर, राजनीतिक पदों पर ऐसे ही आगे बढ़ें। धन्यवाद रोहित जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।